हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और उसके साथ साथ 15 मिनट्स के चार्ट पर पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आप तक हमारा पहुँचे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की अगर आपने निफ्टी की क्लोजिंग अगर आपने देखी होगी, निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आज ज़बरदस्त बिकवाली लास्ट के 1 घंटे में हुई। और वो बिकवाली देखने के बाद नए जो ट्रेडर है, बिगिनर्स है, वो काफ़ी डर गए हैं। कई ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने मुझसे बात की तो उनको ये इशू था कि काफ़ी सारा लॉस उन्हें उठाना पड़ा और काफ़ी डरे हुए हैं कि अभी क्या करें। मतलब कल तो छुट्टी है बट उसके बाद जब मार्केट ओपन हो गए तो क्या होगा, किस तरह से होगा। कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अभी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्यों गिरा बाज़ार। तो दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि डर किसे लगना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप थोड़ा दूर का कुछ सोच रहे हो या फिर आप कोई स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको डर चाहिए क्योंकि आपका होराइज़न टाइम होराइज़न दूर का है। आप डेली चार्ट पर काम कर रहे हो, आप वीकली चार्ट पर काम कर रहे हो। तो इसके लिए अगर ये क्यों गिरा ये जानना उनके लिए ठीक है, उतना भी नहीं है। ये तो मैं भी कहूँगा कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बस चार्ट पर काम करना है। कितनी चीज़ें आप देखेंगे, न्यूज़ देखो, चार्ट देखो, ये इंडिकेटर्स देखो, प्राइस एक्शन देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो, क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। तो मेरी सलाह तो ये होती है कि न्यूज़ की चिंता किसके होनी चाहिए, जो मतलब कोई इन्वेस्टर हो या फिर कोई बड़े अवधि वाला ट्रेडर हो तो उसे टेंशन होनी चाहिए। बट जब आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में जब आप काम करते हो तो आपको कोई डर होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या फिर वही घूमता रहे, आपके पैसे कौन से भी मार्केट में बनने वाले हैं। उल्टा मैं ये कहूँगा कि जितनी बड़ी गिरावट, जितनी बड़ी फियर मार्केट में होगी उतना आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। बट ये कब होगा, जब आपको ये इमोशन पर आपकी कंट्रोल आ जाएगी, आप मार्केट को ठीक से समझेंगे, तभी ये चीज़ होगी। तो मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि दोस्तों डरो मत। उल्टा कहाँ भी मार्केट ओपन हो, कैसा भी हो, हम वहाँ पर पैसा बनाएंगे। ओके, और पैसा बनता है। कैसा भी मार्केट हो, कौन सा भी ट्रेंड हो या ट्रेंडलेस मार्केट हो, उसमें पैसा बनता है। बस आपको डरना नहीं है। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर पहले आपसे शेयर की। आई होप ये चीज़ आपको ज़रूर समझी होगी। तो बार बार मत पूछिए कि क्यों गिरा, क्या हुआ। उसके रीज़न्स है बट उसके डिटेल में जानने की ज़रूरत इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है। तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा। कोई बड़ा कुछ होता तो चर्चा होती, बट अभी तो कुछ नहीं है, कुछ बड़ा रीज़न है ही नहीं, तो उस पर डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर अगर कोई बड़ा होता है तो मैं स्पेशल उस पर वीडियो बनाता हूँ। आपका अभी यहाँ पर टाइम इस चर्चा में हम नहीं लेंगे कि ये क्यों गिरा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम जाते हैं। देख लीजिए, एक जो पहली चीज़ आप देखेंगे इंट्राडे ट्रेडर, वो देखेगा कि डेली चार्ट किस तरह से दिख रहा है। तो निफ्टी का जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि मार्केट ने यहाँ से नीचे जब गया था 21,800 से 1,000 की लगातार रैली कंटिन्यूअस आई है मार्केट में। और कंटिन्यूअस ट्रेंड कभी भी नहीं चलता। इतनी बड़ी यहाँ पर बुलिशनेस, इतने ख़राब टाइम में भी, ख़राब माहौल में भी इतनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में आने के बाद आप ही सोच लीजिए, अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया है
थोड़ा आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, 1000 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, पिछला एक इम्पॉर्टेंट टॉप बना हुआ है, यहाँ से प्राइजेस नीचे आई है, अगर आपने यहाँ पर बाई किया है तो आप ही बताइए आप प्रॉफिट का क्यों नहीं सोचेंगे। तो आज की जो गिरावट है उसका हमें तो ये रीज़न लग रहा है चार्ट देखकर कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रीज़न्स बाद में समझ में भी आएंगे, न्यूज़ बाद में भी समझ में आएगी, बट मुझे तो जो मेजर रीज़न लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट गया है, एक लगातार मार्केट ने ट्रेंड में मार्केट गया है, तो यहाँ पर जो सेलिंग है उसका रीज़न ये होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, चार्ट तो ये जो गिरावट हुई है तो घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है क्योंकि चार्ट अभी भी अच्छा ही है। टॉप पर कभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पर सेलिंग आपको थोड़ी होती हुई दिखेगी, उसका रीज़न फियर नहीं हो सकता, उसका रीज़न हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो डरना नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्ट्रक्चर है कैंडल का, डेली कैंडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेली कैंडल जो है उसमें कोई खराबी बड़ी नहीं है। कई लोग इसे शूटिंग स्टार कहेंगे या कुछ, तो ऐसा आइडियल शूटिंग स्टार तो ये नहीं है दोस्तों। पहली चीज़ समझ लीजिए, टॉप पर है, ठीक है, शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है, बट अभी बियरिश मत हो जाओ क्योंकि ये आइडियल शूटिंग स्टार भी नहीं है और अभी भी मार्केट में बुलिशनेस ही है। अगर आप देखें कितना गिरा है मार्केट, ज़्यादा कुछ गिरा नहीं है। ओके, तो मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बुलिश फैक्टर देख लीजिए, ग्रीन कैंडल बड़ी आती है, एक रेड आती है, ग्रीन बड़ी आती है, रेड आती है, ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इससे नहीं डरेंगे। तो डेली चार्ट पर बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ओपन कल अगर डाउन होता है तो थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, बट हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम तो ट्रेडर है, हमें मार्केट नीचे आए ऊपर जाए हमें कहीं भी पैसे बनाने हैं और पैसे बनते हैं। तो इसीलिए बेरिशनेस ज़्यादा बढ़ेगी जब ये गैप डाउन ओपन होगा तभी, बट ये अभी देखेंगे, कल तो छुट्टी है, उसके बाद किस तरह से मार्केट ओपन होता है वो देखने के बाद ही हम थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे, बट अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा ही है निफ्टी का। ओके, बाकी डिटेल में डिस्कशन जो है 15 मिनट्स का वो हम अभी यहाँ पर करेंगे। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हमें कहीं दिखते तो उस पर हम बात करेंगे। देख लीजिए, आज का दिन काफ़ी मतलब साइडवेज था, ऊपर गया, थोड़ा देर वहीं पर रुका, काफ़ी देर तक वहीं रुका, उसके बाद फिर ऊपर गया और वो ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि 15 मिनट्स के चार्ट को देखते हुए कल की मैंने जो इम्पोर्टेंट बात की कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है, ये इम्पोर्टेंट होगा। कल की ओपनिंग अगर डाउन होती है तो ये बेयरिशनेस रह सकती है, तो फिर हम सेल की साइड में जा सकते हैं। बाकी जो डिटेल होगे, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉस, तो आपको हमारे जो निफ्टी वाला का जो ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, उस पर आपको जानकारी दी जाएगी, ट्रेड भी आपको दिए जाएंगे। ओके, तो डरना आपको बिल्कुल ही नहीं है। देख लीजिए, समझ गए कि यहाँ पर डाउनफॉल हो, गैप डाउन होगी तो भी हम पैसा बनाएंगे, हम सेलिंग की साइड में ज़्यादा वहाँ सोचेंगे। हमारा जो टारगेट होगा, ये पिछला जो जहाँ से ये बुलिशनेस स्टार्ट हुई है, तो ये हमारा टारगेट होगा 22,400 के अराउंड। ओके, बाकी तो कुछ यहाँ बोलने के लिए नहीं है। अगर कुछ गैप अप ओपनिंग होती है तो भी, थोड़ी ही गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा हम वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा देखेंगे 15-20 मिनट, और उसके बाद अगर थोड़ी बुलिशनेस ऊपर आती है, फिर से अगर आप ही सोचिए, फिर से अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर यह आता है इस जोन के आसपास 22,700 एंड 750 वाला जोन जो है, जहां पर काफ़ी देर मार्केट ने बिताई है, तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे से ऊपर आएगा तो आप ही सोचिए, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी वो सेलिंग का ही सोचेंगे, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा जो आपको मिल सकता है हमारे चैनल पर।
ओके, यहाँ पर मतलब नीचे से ऊपर आए तो हम यहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर सोचेंगे, बट ब्लाइंडली सेलिंग भी नहीं करेंगे। कंफर्मेशन आने के बाद, प्राइस स्ट्रक्चर बनने के बाद, कैंडल का स्ट्रक्चर देखने के बाद ही हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है बुल्स को। ओके, और ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर तो फिर बात अलग होगी, आपको ग्रुप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट एक चीज़ तो अभी क्लियर ही मैंने कर दी है कि गैप डाउन होगी तो भी हम सेलिंग में जाएंगे, यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर आता है तो भी हम सेलिंग में ही जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी जो स्ट्रक्चर बना है लास्ट वाला, ये देखकर मैं ये बात कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर अगर चेंज हो परसों तो फिर बात अलग होगी, समझ गए? तो ये चीज़ की बात हमने यहाँ पर कर ली कि निफ्टी का काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया। बाकी इंपॉर्टेंट मुझे तो कुछ लेवल यहाँ पर नहीं दिख रहे कि जहाँ पर, जैसे कि ये लेवल सपोर्ट होगा, नीचे यहाँ पर मार्केट आकर सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस इसके आसपास मार्केट ले सकता है। ओके, तो निफ्टी का काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया। क्यों? क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होगी थर्सडे को, तो वहाँ पर आप थोड़ा सावधान ज़रूर, इन दो लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिए। डेली की बात हमने कर ली, अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी में किस तरह से, पहले हम डेली चार्ट पर देखेंगे कि डेली चार्ट कैसे दिख रहा है बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी में ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा हमारा व्यू जो है निफ्टी वाला का, वो थोड़ा बेरिश हम ले सकते हैं। क्यों? स्ट्रक्चर देख लीजिए पूरा, आपके ध्यान में ये चीज़ ज़रूर आएगी। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पहला हाई था, इसके ऊपर कल मार्केट ने क्लोजिंग की थी सोमवार को, ज़बरदस्त बुल कैंडल थी। इतनी अच्छी बुल कैंडल आने के बाद, इतना ज़बरदस्त बुलिशनेस होने के बाद, अगर बुल को मार्केट ऊपर ही ले जाना था तो आज की कैंडल ठीक ठाक होनी चाहिए थी, बट आज की कैंडल है शूटिंग स्टार। इसे हम कहेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न। निफ्टी में तो नहीं था, बट बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार आया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि किसके बाद आया है शूटिंग स्टार, आया है इतनी अच्छी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल के बाद। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात बैंक निफ्टी में ज़रूर है। अगर आप मुझसे पूछे कि आपको अगर ट्रेड कौन सी कॉन्फिडेंटली आप लेंगे, तो मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में सेलिंग का अगर कुछ बनता है परसों, तो हम सेलिंग की साइड में ज़्यादा पैसा आपका बन सकता है बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो थोड़ा ख़राब, हमें थोड़ा ख़राब लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर सेलिंग का ही सोचेंगे, मैंने बस डेली चार्ट की बात की। बट एट द टाइम जब मार्केट में लाइव मार्केट होगा तो जो चीज़ें होगी वहाँ पर, गैप अप, गैप डाउन, प्राइस स्ट्रक्चर, कैंडल स्ट्रक्चर, वो देखने के बाद ही हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। बट देख लीजिए कि थोड़ा ख़राब है निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर। ओके, तो इससे थोड़ा हम बेरिश है बैंक निफ्टी में। ओके, कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि क्लोजिंग कहाँ होगी बैंक निफ्टी की। और अगर कल रेड डे होता है, ये अगर नीचे आता है तो फिर कुछ दिनों के लिए गिरावट में बैंक निफ्टी ज़रूर रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी को ये बुलिशनेस कंटिन्यू करनी है तो परसों बैंक निफ्टी को ग्रीन कैंडल या फिर ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी बुल्स कॉन्फिडेंट हो गए और फिर ये ऊपर ले जा सकेंगे। बट अभी ये चार्ट देखकर थोड़ी मुश्किल बैंक निफ्टी में ज़रूर है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर। 15 मिनट्स के चार्ट पर जैसा निफ्टी का चार्ट है उसी तरह बैंक निफ्टी का है, तो ज़्यादा डिस्कशन की यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बस समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 49,300 के अराउंड। तो एक चीज़ समझ लीजिए, कल मार्केट में अगर ऊपर आता है, नीचे यहाँ ओपन होके नीचे से ऊपर आता है, तो ये जो जोन है पहला 49,650, 600, 700 के अराउंड वाला ये जो जोन है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए कल के मार्केट में अगर नीचे से आता है, फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ आता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। बट
ब्लाइंडली सेलिंग हम नहीं करेंगे। ओके, देखेंगे स्ट्रक्चर और उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग बन सकती है। उसके बाद सेलिंग होगी यहाँ पर, अगर मार्केट गैप ज़्यादा ही ओपनिंग होती है, इसके ऊपर ही ओपनिंग होती है और ऊपर जाता है, तो ये सेलिंग वाला जोन बन सकता है, क्योंकि कल का ये हाई है, यहाँ से ही मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, तो यहाँ पर एक सेल बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिंग ही करेंगे, यहाँ पर ये ब्रेक भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, समझ गए। तो ऊपर की बातें मैंने बता दी, अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है तो हम वहाँ पर बिंदास सेलिंग का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो होगा बीच में कहीं नहीं होगा, टारगेट आपका डायरेक्ट 48,000 ये 282 का कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं। बीच में अगर कहीं सपोर्ट ही लेना है बैंक निफ्टी को, तो ये जो जोन है यहाँ पर, ये 49,000 के अराउंड, एक 200-300 पॉइंट्स की कम से कम गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में हो सकती है। यहाँ पर सपोर्ट अगर मिले, यहाँ पर अगर बुलिश मोमेंटम बने, तो यहाँ पर एक बाय भी आप थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड, एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं छोटी सी टारगेट के लिए। ओके, ये अगर टूटता है तो फिर बड़ा फॉल यहाँ पर ज़रूर मार्केट, फिर एक 500 पॉइंट की कम से कम गिरावट यहाँ नीचे बैंक निफ्टी में होगी। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में हमें सावधानी से ट्रेड करना है। हमारा जो ग्रुप है निफ्टी वाला का, फ्री ग्रुप है निफ्टी वाला का, उस पर हम आपको डेली कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ देते हैं दोस्तों। एक चीज़ पहले ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो स्टॉक देते हैं या फिर कुछ यहाँ पर आपको ट्रेड देते हैं, तो वो हम काफ़ी मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको देते हैं, बट फिर भी सारे ही चले गए ऐसे नहीं होगा। आपको बस हम स्टडी देंगे, आपको वहाँ पर जो हमने स्टॉप लॉस बताया है वो ठीक से लगा कर ही ट्रेड करना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ओके, और हमारे सारे ट्रेड ही चले गए ऐसे नहीं है, आपको बचाएगा उस वक्त कौन, आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा। हम तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते अगर स्टॉप मार्केट ज़्यादा ही ऊपर नीचे होता है, तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए। जैसे कि आज हमने एक ट्रेड दिया था, निफ्टी का ट्रेड दिया था सुबह, बट वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। अपोलो हॉस्पिटल का जो ट्रेड था वो हमने दिया, बट काफ़ी देर तक वो ट्रिगर नहीं था, बट बाद में ये हमने दिया था, यस कहाँ गया ये, यस रिवाइज किया था हमने सेल वाला, और वो ट्रिगर हुआ और उसके बाद ही मार्केट ऊपर। छोटा सा लॉस यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में, जिन्होंने ये ट्रेड लिया होगा, छोटा सा लॉस यहाँ ज़रूर अपोलो हॉस्पिटल में हुआ होगा। बट ये जो ट्रेड था बाद वाला, फिर निफ्टी का हमने अगली एक्सपायरी वाला दिया था, पुट था, उसमें काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिटर्न, लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा वहाँ पर बनाया, क्योंकि हमने 164 के अराउंड दिया था और कुछ 15-20 मिनट में ही मार्केट ने पहला जो टारगेट था हमारा, काफ़ी बड़ा टारगेट था, एक 30 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट एक 20-25% आपका गेन अगर हो जाता, स्टॉप लॉस वगैरह दे के आपको दिया था, काफ़ी अच्छा ये टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट मार्केट ने कुछ ही थोड़े से समय में ही कर दिया है। तो इस तरह से हम वहाँ पर आपको ट्रेड देते। यहाँ पर हाँ एक चीज़ भूल गए, JSW स्टील का भी हमने एक ट्रेड दिया था और उसका देख लीजिए टारगेट जो तो 15 मिनट में ही, छोटा सा टारगेट था क्योंकि हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था, तो छोटा सा टारगेट कुछ 15 मिनट में ही, ये 15 भी नहीं, कुछ 4 मिनट में ही, ओके 4 मिनट में ही ये ट्रेड वहाँ पर हमने टारगेट अचीव कर लिया। वहाँ से ही नीचे फिर मार्केट आया, बट ये आपको एक 10.1 to 0.2% का सेल आपको बाय आपको ज़रूर JSW में मिल जाता अगर आपने हमारे ये कॉल्स फॉलो किए होते। तो ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बस इसे देख लीजिए, एजुकेशन के लिए समझ लीजिए, और आप अगर आपको लेना ही है तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके ही ये ट्रेड ले लीजिए। ओके, अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है, किसी को अगर आपके पास लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा वीडियो था तो उसमें हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की डिटेल में बात कर ली। आई होप हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ है, हम क्या करने वाले हैं परसों, इन सारी चीज़ों को आपने ठीक से ध्यान से समझा होगा। न्यूज़ क्यों हमें थोड़ी नेगलेक्ट करनी है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, उसकी भी बात हमने यहाँ पर कर ली। तो आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी ये वीडियो देखे और उससे कुछ सीखे और अपना पैसा वो कुछ यहाँ पर बनाए। और आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा, हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलेंगे कल ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।